तो क्या हाल है मेरे भाइयों का? सब बढ़िया है ना? आपको याद है लास्ट ईयर नथिंग फोन 3A Pro was the only फोन जो एक्सीलेंट पोर्ट्रेट्स कैप्चर करता था अंडर 30,000 रुपीज, बिकॉज उसमें जो पेरिस्कोप लेंस मिलता था उसका सेंसर साइज काफी लार्ज था, 1/1.95 टू बी प्रिसाइज, और लो लाइट में भी डिसेंट पोर्ट्रेट्स आते थे। इस साल नथिंग फोन 4A Pro लॉन्च होता है। यस, रैम और स्टोरेज के प्राइस हर क्वार्टर इंक्रीज हो रहे हैं। ये फोन भी थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड फील होता है। जब आप फर्स्ट टाइम इस फोन को देखोगे सबसे पहले आप अप्रिशिएट करोगे इस फोन का डिजाइन। मेटल यूनिबॉडी डिजाइन के साथ आता है और इसकी थिकनेस भी कम कर दी है, 7.9 mm थिकनेस है। बट नथिंग का ऐसा कहना है पूरे फोन को स्लिम बनाने के प्रोसेस में इन्होंने पेरिस्कोप लेंस का जो सेंसर साइज है वो ऑलमोस्ट 50% छोटा कर दिया है, 1/2.76 इंच का सेंसर साइज दिया है। बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मैं इतने फोन से कैमरा टेस्ट करता हूँ और मैं इस बात से तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मेरे अकॉर्डिंग लास्ट ईयर वाला कैमरा सेंसर देना चाहिए था, जो पेरिस्कोप लेंस था वो बहुत अच्छा था, और थोड़ी सी थिकनेस अगर ज्यादा भी होती कैमरा मॉड्यूल की तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इमेज क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। चलो इमेज प्रोसेसिंग पे आएंगे। फिलहाल एक चीज मेंशन कर देता हूँ कि ये जो पेरिस्कोप लेंस है इसकी जूम रेंज इंक्रीज हो गई है। पहले 3x ऑप्टिकल जूम तक जाता था, अब 3.5x ऑप्टिकल जूम तक चला जाता है, लेकिन वहां पे भी कुछ बेड़ा गर्क हो रखा है, मैं आपको आगे बताऊंगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल सोनी LYT 700C। इमेज प्रोसेसिंग कितनी अच्छी करी है नथिंग ने वो पूरा डिटेल में मैंने टेस्ट कर लिया। लाइक करके सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, एक्चुअल प्लान था कि इस फोन के कैमरास को कंपेयर करूंगा OnePlus Nord 5 के साथ, जो सेम सेगमेंट का फोन है, बट मैंने कहा क्यों ना हम OnePlus के एक ऐसे फोन से कंपेयर करें कैमरास जो इससे 10 से 15,000 रुपए ज्यादा एक्सपेंसिव है। आई एम टॉकिंग अबाउट OnePlus 13, लेकिन ये एक प्रॉपर फ्लैगशिप कैमरा फोन है। लास्ट ईयर किसी का बजट जब 60 से 65,000 होता था तो मैंने कैमरास के लिए OnePlus 13 काफी रिकमेंड करा। रिसेंटली इसमें कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट्स आए हैं और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि इसके कैमरा क्वालिटी को ना डिग्रेड कर दिया है। सोनी LYT 808 प्राइमरी सेंसर इसमें मिलता है, जस्ट लाइक द Oppo Find X9, और आज की डेट में मैं Oppo Find X9, Find X9 Pro कमाल की कैमरा क्वालिटी के लिए रेकमेंड करता हूं आपको। तो एक चीज तो समझ लो, Oppo Find X9, Find X9 Pro में अब सॉफ्टवेयर अपडेट करना बंद कर दो। ट्रस्ट करना किसी भी ब्रांड पे बहुत मुश्किल हो गया। रही बात इमेज क्वालिटी की, प्राइमरी कैमरा के सैंपल्स देखो। डे लाइट में ये वाला सैंपल शॉट कैप्चर करा है ह्यूमन सब्जेक्ट का, डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही है फेस पे। मैंने पहले भी बताया था कि OnePlus में ना जब डायरेक्ट सनलाइट हिट करती है तो आपको कैमरा ऐप में जाके मैनुअली एक्सपोजर वैल्यू को -0.3 पे सिलेक्ट कर लेना, अदरवाइज इमेजेस थोड़ी सी ओवर एक्सपोज आती है। हाइलाइट्स उतने अच्छे से मेंटेन नहीं करता, जिस वजह से डिटेल्स में भी लॉस देखने को मिलता है कंपेयर टू नथिंग फोन 4A Pro। इसका हाईलाइट मैनेजमेंट काफी अच्छा लगा मुझे। स्किन टेक्सचर भी बहुत नेचुरल साइड पे है। जूम करके दिखाऊं तो डिटेल्स भी बेटर आई है कंपेयर टू OnePlus। नेक्स्ट सैंपल शॉट पे मूव करें तो डायनामिक रेंज चेक करनी थी बेसिकली मुझे, और कलर साइंस का एक आइडिया लेना था। देखो कलर साइंस मुझे दोनों ही कैमरास में ना नेचुरल साइड पे लग रही है और एज सच क्रश शैडोज देखने को नहीं मिलती। तो डायनामिक रेंज भी दोनों फोन्स के जो प्राइमरी सेंसर्स हैं वो काफी डिसेंट कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन एक डिफरेंस मेरे को इस वाले सैंपल शॉट में देखने को मिला, जब मैंने इस इमेज को थोड़ा ज्यादा ही जूम करके शैडोड एरियाज में चेक करा तो मुझे रियलाइज हुआ दोनों इमेजेस में डिटेल्स यस थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए थी। OnePlus में थोड़ी बेटर है भी, लेकिन नथिंग की इमेज में ना नॉइस ज्यादा है। अब डे लाइट की इमेज में भी अगर इतनी नॉइस आ रही है तो मतलब कैमरा सेंसर उतना अच्छा तो नहीं है जितना OnePlus का है, बट OnePlus चलो थोड़ा एक्सपेंसिव फोन भी है। बट यही सोनी LYT 808 सेम सेंसर से जब मैंने Oppo Find X9 से ये इमेज कैप्चर करी थी तो उसमें डिटेल्स भी बेटर थी और नॉइस तो थी ही नहीं। आप बोला कैमरा कंपैरिजन चेक करना मेरा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि OnePlus 13 में कैमरा क्वालिटी थोड़ी डिग्रेड जरूर हुई है। अगर सेम इमेज अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से दिखाऊं मैं आपको, देन अगेन नथिंग फोन 4A Pro का जो 8 मेगापिक्सल का सेंसर है ये काफी स्ट्रगल करता है। हाइलाइट्स अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाया, इमेज थोड़ी हेजी आई है, और बिल्डिंग का टेक्सचर जो है वो क्लियरली ज्यादा शार्प देखने को मिला OnePlus की इमेज में। अब अगर पेरिस्कोप लेंस की तरफ मूव करें तो नथिंग फोन 4A Pro में मेरे को एक इशू लग रहा है। अगर हम इमेजेस जूम करके कैप्चर कर रहे हैं, जैसे कि ये वाला सैंपल शॉट मैंने कैप्चर करा, देन कैमरा काफी स्ट्रगल करता है। 3.5x पे ये इमेज कैप्चर करी है एंड इमेज में हाइलाइट्स अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाया, और बिल्डिंग का जो टेक्सचर है वहां पे भी डिटेल सफिशिएंट नहीं है। OnePlus ने बहुत अच्छी इमेज कैप्चर करी है, लेकिन जब बात आती है इसी पेरिस्कोप लेंस से 80 mm पे पोर्ट्रेट्स कैप्चर करने की तो बहुत कमाल के रिजल्ट्स आते हैं। आई मीन इस सैंपल शॉट में एक प्रॉपर वार्म टोन देखने को मिल रही है, सब्जेक्ट पर डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही है, स्किन का टेक्सचर देखो कितने अच्छे से मेंटेन कर लेता है ये, और डिटेल्स भी बहुत अच्छी है।
और मैं जो नेचुरल स्किन टोन्स की बात कर रहा हूँ ना, वो आप इस सैंपल शॉट में ज्यादा अच्छे से डिफरेंस देख पाओगे, बिकॉज मेरे फ्रेंड का कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क साइड पे है। अब उसकी स्किन का प्रॉपर ब्राउन शेड नथिंग फोन 4a Pro ने बिल्कुल नेचुरली मेंटेन करा है। OnePlus 13 क्या कर रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के प्रोसेस में थोड़ी ओवर वाइटनिंग ऐड कर रहा है, विच लुक्स आर्टिफिशियल। और अगर मैं जूम करके भी दिखाऊं तो अगेन हाइलाइट्स बहुत अच्छे से मेंटेन करी है नथिंग ने। इवन डिटेल्स भी नथिंग की इमेज में ज्यादा बेटर देखने को मिली है कंपेयर टू OnePlus। तो जब बात आती है पोर्ट्रेट्स कैप्चर करने की, देन इसका जो पेरिस्कोप लेंस है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। इट्स जस्ट जब इमेजेस जूम करके हम कैप्चर कर रहे हैं तो पेरिस्कोप लेंस स्ट्रगल कर रहा है। होपफुली नथिंग सॉफ्टवेयर अपडेट देके ये इशू फिक्स कर दे। लेकिन बात करें अगर लो लाइट के पोर्ट्रेट्स की, मैंने आपको बताया नथिंग फोन 4a Pro में जो पेरिस्कोप लेंस है उसका सेंसर साइज थोड़ा छोटा है। अब लो लाइट में जब सेंसर साइज छोटा होता है तो कैमरा ज्यादा ISO रखता है ताकि इमेज ब्राइट आए। OnePlus 13 ने ये वाली इमेज 1600 ISO पे कैप्चर करी है, नथिंग ने 5000 ISO पे कैप्चर करी है। इस वजह से यस, नथिंग की इमेज ज्यादा ब्राइट है और OnePlus की कहीं ना कहीं थोड़ी सी इमेज अंडर एक्सपोज्ड भी आई है। उसके बाद भी यस, नथिंग ने ISO ज्यादा रखा तो ऑब्वियसली थोड़ी सी नॉइस इमेज में आनी थी, बट नॉइस उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली जितनी मैं एक्सपेक्ट करा था। है थोड़ी सी नॉइस बट कंट्रोल में है, OnePlus में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन डिटेल्स ठीक है, दोनों इमेजेस में थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी। द पॉइंट इज ये वाला सैंपल शॉट काफी हद तक एक्सेप्टेबल है लो लाइट में भी। नेक्स्ट सैंपल शॉट की अगर बात करूं तो वहां पे नथिंग फोन 4a Pro ने ISO 7000 रखा, उसके बाद भी इमेज में एज सच बहुत ज्यादा नॉइस देखने को नहीं मिली। इवन अगर डिटेल्स की बात करूं तो इमेज ब्राइट होने के साथ साथ डिटेल्स भी नथिंग की इमेज में बेटर है। तो ये वाला पोर्ट्रेट क्लियरली मुझे नथिंग फोन 4a Pro का बेटर लगा। OnePlus 13 फेमस था लो लाइट में कमाल के पोर्ट्रेट्स कैप्चर करने के लिए। पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर अपडेट दिया, बट अब कैमरा थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि पोर्ट्रेट्स में नॉइस बहुत ज्यादा है, इट्स जस्ट स्किन टेक्सचर जो है ना वो थोड़ा ऑयल पेंटिंग जैसा लग रहा है, जो पहले नहीं लगता था, और इमेजेस थोड़ी डल, थोड़ी डार्क आ रही हैं। इवन लास्ट ईयर तक तो OnePlus का जब मैं कैमरा टेस्ट करता था लो लाइट में तो पोर्ट्रेट्स इतने कमाल के आते थे कि लेट्स से फ्रेम में अगर कुछ लाइट्स भी हैं तो वो ओवर एक्सपोज नहीं होती थी। ओवरऑल बहुत नेचुरल बोके इफेक्ट देखने को मिलता था। बट अब फ्रेम में आप देख सकते हो कुछ कुछ एरियाज में लाइट्स है क्लियरली ओवर एक्सपोज हो रही है। तो सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बाद मजा नहीं आ रहा है इस कैमरा को यूज करने का। ये वाला पोर्ट्रेट ना मैंने एक्सट्रीम लो लाइट में कैप्चर करा। OnePlus 13 में अब ISO 3200 चला गया था, बट नथिंग फोन 4a Pro में पता नहीं इसको सब्जेक्ट को ज्यादा ही ब्राइट दिखाने का क्या शौक है, ये ISO को 17000 ले गया। अब इतना ज्यादा आर्टिफिशियली सब्जेक्ट को ब्राइटन अप कर दिया है कि ना स्किन टोन्स देखने में नेचुरल लग रही है, इनफैक्ट पूरी इमेज ही देखने में बहुत एक आर्टिफिशियल सा लुक आ रहा है। तो ये इमेज यूजेबल नहीं है। OnePlus 13 में अगेन थोड़ा सा ऑयल पेंटिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है, स्किन टोन्स नेचुरल नहीं आई है और थोड़ी सी इमेज अंडर एक्सपोज्ड भी है। बेसिकली नथिंग फोन 4a Pro से ना आप एक्सट्रीम लो लाइट में पोर्ट्रेट्स कैप्चर करना अवॉइड करना, जहां पे थोड़ी सी भी सफिशिएंट लाइट होगी ना वहां पे डिसेंट रिजल्ट्स ये निकाल के दे देता है। ये वाला सेम पोर्ट्रेट शॉट मैंने इन दोनों ही फोन्स के प्राइमरी सेंसर से कैप्चर करा एंड नाइट मोड अनेबल कर लिया था। नथिंग फोन 4a Pro का जो प्राइमरी कैमरा है ना, पता नहीं क्यों, ठीक है एक्सट्रीम लो लाइट थी, बट ये वाली इमेज मेरे को अच्छी नहीं लगी। आर्टिफिशियल ब्राइटनिंग ऐड कर रहा है फॉर नो रीजन। क्लियरली स्किन टोन्स, स्किन टेक्सचर OnePlus की इमेज में बहुत नेचुरल साइड पे देखने को मिल रहा है। यस, दोनों इमेजेस में एज सच ज्यादा नॉइस देखने को नहीं मिली, विच इज अ गुड थिंग। डिटेल्स थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए थी। नथिंग में एक बार को ठीक है, बट OnePlus का प्राइस अगर मैं कंसिडर करूं तो डिटेल्स और बेटर एक्सपेक्ट की थी मैंने। अब ये वाला सैंपल शॉट ऐसा है जिसको देखने के बाद मेरे मन में डाउट और भी ज्यादा बढ़ गया कि डेफिनेटली कैमरा क्वालिटी तो शायद डाउनग्रेड हुई है। OnePlus 13 का कैमरा सेंसर बड़ा है, 1/1.4 इंच का LYT-808 है। टॉप एरिया अगर नोटिस करोगे तो OnePlus ने ज्यादा ब्राइट इमेज तो कैप्चर करी है, बट जितना मुझे याद है स्काई में इतनी ज्यादा नॉइस पहले तो देखने को नहीं मिलती थी। I mean, ये सेम LYT-808 Oppo Find X9 में भी है। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मेरे पास Find X9 नहीं था, वरना मैं आपको ये सेम इमेज उससे कैप्चर करके दिखाता एंड आई एम श्योर कि उसमें इतनी नॉइस होनी ही नहीं थी। और लास्ट ईयर जब मैं OnePlus 13 से भी लो लाइट में कैमरा सैंपल्स कैप्चर करता था तो इतनी नॉइस नहीं होती थी। इनफैक्ट नथिंग फोन 4a Pro जिसका सेंसर साइज थोड़ा सा ज्यादा स्मॉल है, 1/1.56 इंच का सेंसर है, उसमें भी कंपैरेटिवली कम नॉइस देखने को मिल रही है कंपेयर टू OnePlus 13। ये कितना ज्यादा शॉकिंग है। कलर कॉन्ट्रास्ट दोनों इमेजेस में ऑलमोस्ट नेचुरल साइड पे है, सिमिलर है, बट अगर किसी एक को पिक करना हो तो मैं नथिंग फोन 4a Pro की ये वाली इमेज को पिक करूंगा, क्योंकि इमेज को जूम करके मैंने कार की ग्रिल पे चेक करा तो डिटेल्स भी क्लियरली नथिंग की इमेज में ज्यादा बेटर है। ये वाला सैंपल शॉट थोड़े डिस्टेंस से कैप्चर करा है एंड
इस सैंपल शॉट में मैं बोल सकता हूँ कि OnePlus ने ओवरऑल बेटर इमेज कैप्चर करी है। एक तो कलर कॉन्ट्रास्ट बेटर मेंटेन्ड है, सेकंड आप ये वाले टॉप एरिया में नोटिस करना OnePlus 13 का सेंसर साइज ज्यादा लार्ज है, तो सेंसर में ज्यादा लाइट एंटर हो पाई, जिस वजह से ज्यादा ब्राइट इमेज कैप्चर हुई है। और यहाँ पे हाइलाइट्स भी बेटर मेंटेन्ड है OnePlus की इमेज में कंपेयर टू नथिंग। बट यस, थोड़ी नॉइस अब OnePlus की इमेजेस में जरूर देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर तक काफी कंट्रोल में थी। अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मैंने बताया था डे लाइट में भी काफी स्ट्रगल करता है नथिंग फोन 4a प्रो का, तो लो लाइट में भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं। और अगर जूम करके डिफरेंस बता भी दूं तो क्लियरली नथिंग की इमेज में नॉइस काफी ज्यादा है, डिटेल्स मिसिंग है। OnePlus ने मच बेटर इमेज कैप्चर करी है। रही बात जूम करके इमेजेस कैप्चर करने की, देन अगेन 3x ऑप्टिकल जूम तक जाता है OnePlus और 3.5x तक चला जाता है नथिंग। बट इमेज क्वालिटी क्लियरली OnePlus 13 की ही बेटर है। इमेज ज्यादा शार्प है, डिटेल्स बेटर मेंटेन्ड है कंपेयर टू नथिंग फोन 4a प्रो। इससे पहले 4K वीडियो सैंपल्स दिखाऊं या सेल्फीज पे आऊं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, इन सभी कैमरा सैंपल्स को जब मैंने एनालाइज करा और OnePlus 13 के साथ कंपेयर करा तो इंटेंशन सिर्फ इतना था आपको ये बताने का, नथिंग फोन 4a प्रो का प्राइमरी सेंसर डे लाइट में तो अच्छी इमेजेस कैप्चर कर ही लेता है, मेंटेनिंग गुड डिटेल्स। लो लाइट में भी ना एज सच बहुत ज्यादा नॉइस देखने को नहीं मिलती, जो नॉर्मली इस सेगमेंट के बाकी फोन्स में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं कैमरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रही बात पेरिस्कोप लेंस की, यस मैं डिसअपॉइंटेड हूं, सेंसर साइज पहले से छोटा करा है, स्टिल उसके बाद भी अच्छे पोर्ट्रेट से कैप्चर कर रहा है। डे लाइट पे स्पेशली बहुत अच्छे आते हैं, और लो लाइट में बस इतना ध्यान रखना कि फ्रेम में थोड़ी सी भी सफिशिएंट लाइट्स होंगी तो ये अच्छे रिजल्ट्स निकाल के दे देगा। 4K वीडियो 30 FPS पे क्लियरली OnePlus 13 बहुत बेटर रिकॉर्ड कर लेता है। आप स्काई में देख सकते हो, डायनामिक रेंज बहुत अच्छी देखने को मिलती है। एक्सपोजर शिफ्ट काफी ज्यादा स्मूथ लगा मुझे OnePlus में। सब्जेक्ट पे डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही है। जो एक्सपोजर मैनेजमेंट है, जो हाईलाइट मैनेजमेंट है, वो भी OnePlus का काफी बेटर है। नथिंग फोन 4a प्रो में हाईलाइट्स कभी कभी ब्लोन आउट हो रही है। एक्सपोजर शिफ्ट भी मेरे को उतना स्मूथ नहीं लगा। रही बात वीडियो स्टेबलाइजेशन की, तो नथिंग फोन 4a प्रो की वीडियो स्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा बुरी है। OnePlus 13 की ठीक है, थोड़ी और बेटर हो सकती थी, नथिंग से तो बेटर है। अच्छा, लो लाइट में वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम OnePlus 13 की वीडियो में उतनी ही ज्यादा नॉइस देखने को मिली जितनी नथिंग फोन 4a प्रो की वीडियो में है, जो कि काफी सरप्राइजिंग है। OnePlus 13 से मैंने बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट करे थे। फर्क इतना है कि OnePlus 13 में डिटेल्स थोड़ी सी बेटर है वीडियो में, एक्सपोजर शिफ्ट ज्यादा स्मूथ है, एंड थोड़ी सी स्किन टोन्स भी ज्यादा नेचुरल देखने को मिलती है OnePlus 13 में। बट नॉइस लो लाइट में इतनी ज्यादा देखने को मिल रही है कि ये फुटेज सच कहूं तो यूजेबल नहीं है। मूव करते हैं फ्रंट कैमरा की तरफ और सबसे पहले वीडियो सैंपल देखते हैं। OnePlus 13 में 4K वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हो। नथिंग फोन 4a प्रो में भी ऑप्शन होना चाहिए था प्राइस को कंसीडर करते हुए, बट रिस्ट्रिक्टेड है 1080p पे। कंपैरिजन को फेयर रखना था, मैंने दोनों वीडियोस ही 1080p रेजोल्यूशन पे रिकॉर्ड करी। OnePlus 13 में एक तो डायनामिक रेंज अच्छी देखने को नहीं मिलती, बैकग्राउंड में हाइलाइट्स ब्लोन आउट हो रही है, एक्सपोजर शिफ्ट भी स्मूथ नहीं है, इवन जो स्किन टोन्स है, जो स्किन टेक्सचर है, वो भी नथिंग फोन 4a प्रो में ज्यादा नेचुरल देखने को मिला। तो ओवरऑल फ्रंट कैमरा की जो वीडियो क्वालिटी है वो नथिंग फोन 4a प्रो की काफी ज्यादा बेटर है कंपेयर टू OnePlus 13। और OnePlus 13 का फ्रंट कैमरा हमेशा से ही काफी एवरेज परफॉर्म करता था। वीडियो स्टेबलाइजेशन मुझे फ्रंट कैमरा में OnePlus 13 की थोड़ी बेटर लगी है, बट ओवरऑल जो वीडियो क्वालिटी है वो नथिंग की बेटर है। बस इनको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन जरूर देना चाहिए था, इस चीज के लिए मैं थोड़ा क्रिटिसाइज जरूर करूंगा। अगर सेल्फीज की बात करूं तो दोनों ही फोन के फ्रंट कैमरास सफिशिएंट डिटेल्स के साथ डिसेंट सेल्फीज कैप्चर करते हैं। कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं है, बट अगर कंपेयर कर रहे हैं देन OnePlus 13 में यस हाईलाइट मैनेजमेंट थोड़ा बेटर है, डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही थी। थोड़ा सा नथिंग फोन 4a प्रो में और इंप्रूव किया जा सकता है, उतना बुरा भी नहीं है बट थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है। सेकंड डिफरेंस है कलर कॉन्ट्रास्ट का, एंड OnePlus में बेसिकली थोड़ी वार्म टोन है जो ज्यादा नेचुरल लगती है, स्पेशली सनलाइट में जब सेल्फीज लेते हैं। नथिंग में थोड़ी कूल टोन है जो मुझे पर्सनली उतनी अच्छी नहीं लगी सेल्फीज। सेम सा डिफरेंस पोर्ट्रेट सेल्फीज में भी नोटिस कर रहा हूँ। यस, वो जो वार्म टोन है वो अगेन ज्यादा अच्छी लग रही है OnePlus की पोर्ट्रेट सेल्फी में। बाकी दोनों फोन के फ्रंट कैमरास एजेस ठीक से डिटेक्ट कर लेते हैं, थोड़ी बहुत ही स्मज्ड एजेस है, बट एज सच कोई मेजर इशू नहीं है। तो सेल्फीज डिसेंट आ जाती है, एटलीस्ट डिटेल्स ठीक है, थोड़ा कलर कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस है। सारे सैंपल्स आपने देख लिए। वीडियो को कंक्लूड मैं सिर्फ ये कह के करूंगा, OnePlus 13 को अब मैं और रेकमेंड नहीं करूंगा। कैमरा स्किल तो बिल्कुल भी नहीं। सेम सेगमेंट में Vivo X200T मिल जाता है जिसकी कैमरा क्वालिटी बेटर है, बट तब तक ही बेटर है जब तक आप ज्यादा सॉफ्टवेयर अपडेट्स ना करो। उसमें भी कुछ पता नहीं है अपडेट्स के बाद क्या दिक्कत हो। तो परचेस करना हो Vivo परचेस कर लो X200T। नथिंग फोन 4a प्रो, अगर आपका बजट नहीं है 53-55,000 तक, आप Vivo X200T नहीं ले सकते, देन 40,000 रुपीज में नथिंग फोन 4a प्रो
8 GB रैम, 256 GB वेरिएंट, ओवरऑल एक बैलेंस सा फोन है। कैमरा क्वालिटी यस डिसेंट है, बट आपको एक चीज समझनी होगी, 40,000 की रेंज में एज सच ज्यादा अच्छे कैमरा फोन्स वैसे भी अवेलेबल नहीं है। ये भी कोई बहुत कमाल का कैमरा फोन नहीं है, बट इसके कैमरास को मैं बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं बोल सकता, कंसिडरिंग कि इसका जो प्राइमरी सेंसर है स्पेशली वो डे लाइट के साथ साथ लो लाइट में भी काफी डिसेंट इमेजेस कैप्चर कर रहा है। लो लाइट में ज्यादा नॉइस नहीं थी, तो ओवरऑल इसके कैमरास मुझे को ठीक लग रहे हैं। वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए स्ट्रगल करता है, बट इमेजेस ये डिसेंट कैप्चर कर लेता है। बस इतना ही बोलूंगा। उम्मीद करता हूँ कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 8 लाख सब्सक्राइबर्स आपने कंप्लीट करा दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जितना आपको थैंक्स बोलूं उतना कम है, थोड़ा टाइम लगा बट हमने कर लिए। इस तरह नहीं, इससे थोड़ी ज्यादा स्पीड से 9 लाख करा देना, बस इतना बोलूंगा।